नमस्ते। चलिए आज चलते हैं भारत के एक ऐसे हिस्से की सैर पर जो बहुत पुराना है, रहस्यमयी है और जहां दौलत और चुनौतियां दोनों साथ साथ बसती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के दिल दंडकारण्य पठार की। तो आखिर छिपा क्या है भारत के इस सबसे पुराने भूखंड में? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम पर्दा उठाएंगे यहाँ की अरबों साल पुरानी चट्टानों से, यहाँ दबे खजाने यानी खनिज संपदा से, और देखेंगे कि यहाँ का इकोसिस्टम इतना अनोखा क्यों है। और हाँ, उन नदियों को कैसे भूल सकते हैं जो इस पूरे इलाके की लाइफलाइन है। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये जमीन कितनी पुरानी है, फिर इसके फैलाव को देखेंगे, यहाँ के खनिजों और नदियों की बात करेंगे, फिर यहाँ की खास पहाड़ियों की दुनिया में झांकेंगे और आखिर में पहुंचेंगे बस्तर के दरवाजे तक। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, मतलब करोड़ों साल पहले से। ये जो दंडकारण्य पठार है ना, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा नहीं है। अरे ये तो उस महान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का एक हिस्सा है। सोचिए कितना पुराना होगा ये। और जब हम विशाल कहते हैं तो हमारा मतलब है वाकई विशाल, करीब 39,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। अंदाजा लगाइए, ये छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 29% हिस्सा है, मतलब बहुत बड़ा इलाका। अब इतने बड़े इलाके को एक साथ समझना तो मुश्किल है ना? इसीलिए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक्सपर्ट्स ने इसे 5 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। चलिए एक-एक करके इन्हें देखते हैं। ये पांचों इलाके अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। देखिए, एक तरफ कोटरी नदी का बेसिन है तो दूसरी तरफ अबूझमाड़ की रहस्यमयी पहाड़ियां, फिर उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिण का पठार और गोदावरी शबरी नदी का मैदान भी है। हर जगह का अपना एक अलग ही अंदाज है, अपना एक अलग कैरेक्टर है। अच्छा, अब बात करते हैं उस खजाने की जो इस जमीन के नीचे दबा है। क्योंकि ये जमीन बहुत पुरानी है, इसलिए यहां खनिजों का भंडार है। सच कहें तो ये पूरा इलाका एक ट्रेजर चेस्ट जैसा है। जरा इस पर एक नजर डालिए। बेलाडीला और रावघाट में मिलता है एशिया का बेस्ट क्वालिटी का लौह अयस्क, तो वहीं गोदावरी शबरी के मैदानों में टिन, कोरेंडम और अभ्रक जैसी चीजें मिलती हैं। और केशकाल घाटी वो बॉक्साइट के लिए मशहूर है। और ये सब क्यों है? क्योंकि यहाँ की चट्टानें, मतलब आर्कियन और धारवाड़ रॉक्स, धरती की सबसे पुरानी चट्टानों में से हैं और ये खनिज से लबालब होती हैं। खनिजों के अलावा इस इलाके की एक और लाइफलाइन है और वो हैं यहाँ की नदियाँ। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे पठार का ढलान पश्चिम की तरफ है, मतलब सारा पानी बहकर शक्तिशाली गोदावरी नदी के सिस्टम में जा मिलता है। इंद्रावती और शबरी इसकी सबसे बड़ी नदियां हैं। और इसी नदी सिस्टम का एक नायाब हीरा है मशहूर चित्रकूट वाटरफॉल। ये इतना चौड़ा है कि इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि पानी में कितनी ताकत होती है जो ऐसे कठोर पठार को भी काट सकता है। चलिए अब इस सफर के एक ऐसे हिस्से में चलते हैं जो थोड़ा रहस्यमयी है, थोड़ा अनजाना है। हम बात कर रहे हैं अबूझमाड़ की पहाड़ियों की। अब सवाल यह है कि ये पहाड़ियां इतनी हरी भरी क्यों हैं? इसका राज है यहाँ होने वाली जबरदस्त बारिश, औसतन 187 सेंटीमीटर सालाना। और जानते हैं सबसे खास बात क्या है? यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ के मॉनसून से बारिश होती है। इतनी बारिश की वजह से ही तो इसे एक निकनेम मिला है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। और जाहिर है जब इतनी नमी और बारिश होगी तो यहाँ का पूरा इकोसिस्टम ही अनोखा बन जाएगा, ऐसा जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसी नमी का नतीजा है यहाँ के बेहद घने जंगल। और इन्हीं जंगलों में है खुरसेल घाटी, जो एक खास चीज के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। वो है दुनिया की सबसे बेहतरीन क्वालिटी की सागौन की लकड़ी। ठीक है, अब हमारा अगला पड़ाव एक बहुत ही अहम लैंडमार्क है, एक ऐसी जगह जिसे बस्तर का एंट्री गेट या प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये है केशकाल घाटी। पर यह कोई सीधा साधा रास्ता नहीं है। इस घाटी को पार करने का मतलब है 12 तीखे घुमावदार मोड़ों से गुजरना। जो लोग यहां से गुजरे हैं उनके लिए यह सफर हमेशा यादगार और थोड़ा एडवेंचरस भी रहता है। लेकिन यह घाटी सिर्फ एक रास्ता नहीं है, इसका ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। असल में ये एक वाटर डिवाइड है, मतलब ये घाटी 2 बड़े नदी सिस्टम को अलग करती है। इसके एक तरफ का पानी उत्तर में महानदी की तरफ जाता है और दूसरी तरफ का पानी दक्षिण पश्चिम में गोदावरी सिस्टम में चला जाता है। और अपनी इस स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ ये घाटी बेइंतहा खूबसूरत भी है। इतनी खूबसूरत कि लोग इसे प्यार से फूलों की घाटी भी कहते हैं।
अब दंडकारण्य की बात हो और बेलाडेला हिल्स का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जगह एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज, 1210 मीटर। यहाँ हाई ग्रेड लॉ अयस्क के 14 डिपॉजिट्स हैं और यहीं पर है एशिया की सबसे बड़ी मैकेनाइज्ड आयरन ओर माइन, जहां से लोहा सीधा जापान एक्सपोर्ट होता है। तो अब तक के सफर से एक बात तो साफ हो जाती है कि दंडकारण्य एक कॉन्ट्रास्ट से भरी जगह है। एक तरफ जमीन के नीचे बेशुमार दौलत है, तो दूसरी तरफ ऊपर घने जंगल और सदियां पुरानी आदिवासी संस्कृति है। ये आंकड़ा देखिए, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस इलाके का 77% हिस्सा जंगलों से ढका है। इन्हीं जंगलों में बाघ और जंगली भैंसे जैसे जानवर रहते हैं, और यही जंगल राज्य की ज्यादातर आदिवासी आबादी का घर भी है। और यहीं पर हम दंडकारण्य के सबसे बड़े पैराडॉक्स पर पहुंचते हैं। सोचिए, जिस मुश्किल और ऊबड़-खबड़ भूभाग ने यहाँ के दौलत और जंगलों को आज तक बचाए रखा, वही इंसानी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट भी बना हुआ है। तो आखिर सवाल यही उठता है कि इतनी नेचुरल वेल्थ होने के बावजूद ये इलाका डेवलपमेंट में पीछे क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी दंडकारण्य की पहचान बना हुआ है। भूगोल, इकोनॉमी और कल्चर की एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने की कोशिशें आज भी चल रही हैं। हमारे साथ इस सफर पे चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।